Hello everyone, welcome back here again to my YouTube channel for you all children specific for physical education। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिकेट चैप्टर्स। देखो क्रिकेट चैप्टर से रिलेटेड आपके दो ऐसे क्वेश्चन आने हैं जो कि ऑप्शनल होंगे, या तो आप क्वेश्चन क्रिकेट का एक पार्ट कंप्लीट कर लो या तो उसके नीचे वाला सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लो। बट ध्यान ये रखना है कि दोनों में से कोई एक पोर्शन आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है, किसी को मर्ज नहीं करना। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू क्रिकेट। द फर्स्ट वन इज डिफाइन द टर्म्स रिलेटेड इन फ्री हिट। अब आज बात पूछी गई है फ्री हिट के क्वेश्चन से रिलेटेड, क्रिकेट का पोर्शन है। देखो फ्री हिट का मतलब ये होता है कि जब बैट्समैन के लिए शॉट खेलना आसान हो जाए और उसमें उसको विकेट लॉस्ट ना हो इन फ्यू कंडीशंस। ठीक है, तो फ्री मतलब जनरली चांसेस होते हैं बैट्समैन के आउट होने के, वो चांसेस उसके कम हो जाएंगे, बंद नहीं होंगे लेकिन कम हो जाएंगे। तो अ फ्री हिट इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ नो बॉल डिलीवर्ड बाय अ बॉलर। किसी भी तरीके की नो बॉल हो जाए अगर, तो उस सिचुएशन में फ्री हिट मेंटेन होगा और बैट्समैन उसमें आसानी से आगे बढ़ के खेल सकता है। वो कैच आउट नहीं होगा, वो बोल्ड नहीं होगा, राइट, वो स्टम्प्ड आउट नहीं होगा। ठीक, इस तरीके के कुछ ऐसे विकेट्स होते हैं जो आउट नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे विकेट्स होते हैं जिनमें बैट्समैन आउट हो भी जाएगा। तो ये चीज़ें मैं जब क्रिकेट की डिटेल पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, बट अभी आपको सिर्फ फ्री हिट समझना है। ठीक है, एंड इन दिस एट द कंडीशन ऑफ नो बॉल जस्ट आफ्टर इट अ फेयर डिलीवरी इज टू बी डिलीवर बाय अ बॉलर एंड द बैट्समैन इज एबल टू हिट फ्रीली। यहां पर कुछ कीवर्ड आपको मार्क कर लेने हैं। दैट इफ देयर इज एनी कंडीशन ऑफ नो बॉल, तो लिखो, लिखा है ना, नो बॉल की बहुत सारी होती हैं, ओवर स्टेपिंग हो गया हो या रिटर्न क्रीज पे पैर चला गया हो, ठीक है, तो उसकी अगली डिलीवरी फ्री हिट की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पावर प्ले। पावर प्ले इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ restrictions of the fielder inside the 30-yard circle and outside it, and here the batsmen are getting time to take or to score the maximum number of runs। तो पावर प्ले की सिचुएशन ओडीआई में अलग है और T20 में अलग है, लेकिन पावर प्ले टेस्ट क्रिकेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो पावर प्ले इज एप्लीकेबल ओनली फॉर T20 एंड ODI। अब इस पावर प्ले में रिस्ट्रिक्शन क्या है, दैट मैक्सिमम 2 players कैन बी सेट आउटसाइड द 30-yard सर्कल। उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते, अगर हुए ज्यादा तो नो बॉल हो जाएगी। हाँ, कम जरूर कर सकते हैं बट 2 से ज्यादा नहीं करेंगे। इस सिचुएशन को समझने के लिए आप ODI की कंडीशन समझ ले पहले। इन फर्स्ट 10 ओवर यानी कि 1 से 10 ओवर तक के आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 players बाहर रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 11th नंबर से 40th ओवर तक के मैक्सिमम आपके 4 players आउटसाइड द 30-yard सर्कल रहेंगे, और इन 41 to 50th ओवर मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 players कैन बी सेट आउटसाइड द 30-yard सर्कल। अब बात करते हैं हम T20 की। तो T20 में हमारे पास फर्स्ट टू 6 ओवर्स के लिए मैक्सिमम प्लेयर जो है वो 2 सेट ऑफ हो सकते हैं बाहर आउटसाइड 30-yard सर्कल। उससे कम हो जाए चलेगा बट ज्यादा नहीं होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज अ पावर प्ले वेयर अ बैट्समैन और द बैटिंग टीम हैविंग एन एडवांटेज टू हिट द high shots or to score the more runs. Next we are going to the reverse swing. Reverse swing basically is a type of a fast bowling which can be delivered when the ball is getting old। जब बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है, थोड़ा सा क्या मोस्टली पुराना हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 35-40 ओवर्स तक के, तब ये बॉल का रिवर्स स्विंग एक्शन पॉसिबल है। तो ये डिपेंड करता है कि शाइनी सरफेस किस लिए है। आप जो कभी मैचेस देखते होंगे तो देखा होगा कि वो लोग बॉल के खेलते हैं, बॉल का एक साइड शाइन करेंगे, जिधर लिखा है उधर शाइन करेंगे, या जिधर नहीं लिखा है प्लेन साइड है उधर शाइन करेंगे। तो ये शाइन क्यों मेंटेन करते हैं? सो दैट द एंडिंग ओवर्स कैन बी पॉसिबल टू डिलीवर अ फास्ट डिलीवरी विद अ रिवर्स स्विंग बॉल बाय द बॉलर्स। इसमें फिजिक्स का एक लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, उस फिजिक्स के लॉ की वजह से, टर्बुलेंस की वजह से हमारा बॉल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है।
अगर बॉल का फेस शाइनी साइड हम बैट्समैन की तरफ रखेंगे तो बॉल बाहर जाएगा, तो ये शाइन को मेंटेन करना है। द बॉल इज हैविंग अ शाइनी सरफेस विच इज फेसिंग टूवर्ड्स द बैट्समैन, बट आफ्टर पिचिंग इट मूव्स टूवर्ड्स और इट मूव्स अवे फ्रॉम द बैट्समैन, तो ये बैट्समैन से दूर हो रहा है, तो यहाँ पर कहा गया रिवर्स स्विंग। रिवर्स मतलब उल्टा, देखने में तो जा रहा है लेफ्ट की तरफ क्योंकि स्विंग जो है हमारी बैट्समैन की तरफ है, लेकिन शाइनी के ऑपोजिट मूव करने वाला बॉल हमारा रिवर्स स्विंग कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, when the ball becomes old around approx 40 overs then it swings towards the shine side, right? This is known as the reverse swing, right? हम सीम को, शाइनी सरफेस को अंदर की तरफ रखेंगे, लेकिन बॉल का जो रफ सरफेस है वो बाहर की तरफ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कट शॉट, लेट कट शॉट। लेट कट शॉट इज अ टाइप ऑफ अ शॉट विच इज प्लेड इन अ डिले टाइम। डिले का मतलब ही नहीं बहुत रुक के खेलना है। जब बॉल हमारी बॉडी लाइन से पीछे चला जाएगा उस टाइम पे हमें बैट को लगाना है जिससे कि हम रन स्कोर कर सकें। दिस इज कॉल्ड एज अ लेट कट शॉट। Striking of an offside ball at the last possible moment after it has been passed the batter. सपोज हम बैटिंग कर रहे हैं और हमारी बॉडी लाइन से थोड़ा सा बॉल पीछे निकल जाए, तब हम हल्का सा बैट को टच कर लें जिससे कि हमारे बॉल पीछे की तरफ मूव करके निकल जाएगा ऑफ साइड। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफाइन डेंजर एरिया। देखो, डेंजर एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया। अगर एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आए डिफाइन प्रोटेक्टेड एरिया तो भी आंसर डेंजर एरिया है, और अगर डेंजर एरिया है तो भी मतलब यही है। ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बैट्समैन को रन करना अलाउड नहीं होता और बॉलर को ठीक बैट्समैन की लाइन के सामने आना अलाउड नहीं होता, बिकॉज पिच डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, द अंपायर इज नॉट एबल टू गिव द क्लियर डिसीजन, राइट? LBW का डिसीजन वो नहीं दे पाएगा और उसको विजिबिलिटी भी लॉस होने लगेगी। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टेड और अ डेंजर एरिया। इन दिस, इसकी आप स्पेसिफिसिटी मार्क कर लें। दिस इज 2 feet वाइड, जो थिकनेस होगी, चौड़ान होगी, एंड 5 feet फ्रॉम ईच पॉपिंग क्रीज लॉन्ग। मतलब सपोज अगर ये एक पॉपिंग क्रीज है तो इससे 5 फीट तक के आगे और दूसरी तरफ पॉपिंग क्रीज के 5 फीट तक के आगे। ये एज्यूम्ड एरिया होता है, हमें कोई लाइन नहीं होती, कोई मार्किंग नहीं होती, बट इसे अंपायर के लिए बहुत ही ऑब्जर्व होना पड़ता है कि वो प्लेयर्स हमारे डेंजर एरिया में या प्रोटेक्टेड एरिया में ना आए, राइट? जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अंपायर के कुछ सिग्नल्स पूछे गए थे, तो आपको कुछ सिग्नल्स पे पहले हम ले जाएं। व्हाट आर द सिग्नल्स बीइंग आस्क्ड? देखो, ये सिग्नल्स वाला क्वेश्चन तो भाई जरूर आना है, ठीक है? तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। पहला सिग्नल ये, दिस इज अ सिग्नल फॉर द वाइड, राइट? द अंपायर विल ओपन बोथ हैंड्स पैरेलल टू हिज शोल्डर, अ सिंबल लाइक अ शाहरुख खान। शाहरुख खान अपने हाथ बिल्कुल यूं फैला के जैसे खड़ा हो जाता है, तो यहाँ भाई साहब वो शाहरुख खान नहीं बन रहे, बट दे हैव अ प्रॉपर जेस्चर। प्रॉपर जेस्चर मीन्स दे हैव टू ओपन बोथ द हैंड्स इन अ पैरेलल वे दैट इज पैरेलल टू देयर शोल्डर्स, देन दिस सिंबल इज टर्म्ड एज फॉर अ सिग्नल ऑफ वाइड बॉल, right? Next signal, when an umpire is touching his one shoulder with his right hand or left hand, तो एक शॉर्ट हैंड अपने कंधे पे ही रखना है, ठीक है? बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं करना है, बहुत ज्यादा चिपका के नहीं रखना है। having a this symbol way, this is called a short run signal, right? And this is the last one. लास्ट वन में आपके लिए क्या कहा गया है कि ही इज पुटिंग हिज बोथ हैंड्स ऑन अ क्रॉस शोल्डर। तो क्रॉस शोल्डर का मतलब जो अपने डिसीजन अंपायर ने दिए हैं, ही इज टेकिंग बैक, ही इज डिसरिगार्डिंग द सिग्नल दैट ही हैज गिवन। तो अपने सिग्नल को वापस लेना, दिस इज कॉल्ड एज डिसरिगार्डेड सिग्नल,
सपोज कभी कभी आपने देखा होगा कि अंपायर एलबीडब्ल्यू में हाथ उठा देता है, ठीक है, तो उसने आउट दे दिया, बाद में वो चेक हुआ, राइट, डिस्प्ले हुआ, चेकआउट हुआ डीआरएस के थ्रू, फिर उसके बाद ये देखा गया कि भाई डिसीजन तो गलत दे दिया गया है। अब इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, अपना दिया हुआ आउट का सिग्नल वापस लेगा, दिस इज कॉल्ड एज डिसरिगार्डेड, और वो सिग्नल आउट को चेंज करके नॉट आउट में दे दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज द सिग्नल फॉर द अंपायर्स। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। कैंसिल कॉल मतलब डिसरिगार्डेड कॉल ही है, ठीक। नेक्स्ट, कुछ हमसे फील्डिंग पोजीशन के नाम पूछे गए थे ऑफ साइड पर। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग एनी फ्यू फील्डिंग पोजीशंस ऑन द ऑफ साइड। चलिए, फील्डिंग पोजीशंस ऑफ साइड पर। कुछ ऑफ साइड की बहुत सारी ऐसी फील्डिंग पोजीशंस होती हैं जिनको मैं आपको दिखाता हूं। इस तरफ आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है, ये पिच का ऑफ साइड है और ये पिच का लेग साइड, ठीक है। तो ऑफ साइड बैट्समैन के लिए राइट साइड होता है और लेग साइड बैट्समैन के लिए लेफ्ट साइड होता है। अब इस सिचुएशन में अगर हमें ऑफ साइड के कुछ प्लेयर्स की पोजीशन सेट करके बतानी है तो क्या बताएंगे? सबसे पहले जो विकेट कीपर है वो बिल्कुल स्टंप्स के पीछे की तरफ है। ऑफ साइड में आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, एट द लास्ट दिस इज थर्ड मैन, राइट। आगे आ जाए, जो एक हमारा पावर प्ले का 30 यार्ड सर्कल बनता है उसके अंदर बता सकते हैं दिस इज फर्स्ट स्लिप, उसी के बगल में सेकेंड स्लिप, उसी के बगल में थर्ड स्लिप। जो ये आपको क्रीज दिख रही है दिस इज कॉल्ड एज पॉपिंग क्रीज। पॉपिंग क्रीज के ठीक सामने एक प्लेयर होता है दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट, और इन दोनों के बीच में एक पोजीशन प्लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज गली। होती तो बहुत सारी पोजीशंस हैं, आप इनमें से कोई भी 3 बता दें। नीचे आ जाए थोड़ा सा और बता सकते हैं, कवर के लिए या एक्स्ट्रा कवर के लिए, ठीक है। और डीप में चले जाएं तो आ जाएगा डीप एक्स्ट्रा कवर। ऐसे अगर हम बताने को आएंगे तो बहुत सारी पोजीशंस है। सो यू नीड टू लर्न बेसिक अ फ्यू पोजीशंस। कम से कम आपको पूरे फील्ड में 15 पोजीशन तो आनी चाहिए। इसमें से हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे 10 पोजीशन तो पूछ ही लेगा, अगर नहीं पूछता है तो 2-3 तो कम से कम आपको याद रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। सो प्रिपेयर इट वेल, और इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना के पोस्ट कर दूंगा जिसमें आपको सारे फील्डिंग पोजीशंस के बारे में पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। सो नेक्स्ट टर्म इज शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के बारे में बताया गया दैट व्हेन द 2 players are taking the runs between the wicket and any one player is not able to complete his popping crease, जहां वो अपने पॉपिंग क्रीज को टच किए बिना दूसरे रन के लिए चला जाए और रन कंप्लीट होने लगे, देन दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन तभी पॉसिबल होता है जब आप 2 रन ले रहे होते हैं या 2 से ज़्यादा ले रहे होते हैं। भाई 1 रन लोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों तरफ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब आप सेकंड रन लेने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो या थर्ड रन लेने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप अपनी पॉपिंग क्रीज को टच किए बिना वापस चले गए, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट रन। और शॉर्ट रन का सिग्नल आपको पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाना है, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। नहीं बता पाओगे तो मैं तो बैठा ही हूँ बताने के लिए। दिस इज द टास्क फॉर यू, राइट। Now, moving to this language, when a batter fails to make good his ground on turning for a further run, next run के लिए, then not recognized or not reckoned as a run. In this case, it is called as a short run. Now, moving to the next one, that is bouncer.
बाउंसर का मतलब होता है व्हेन देयर इज शॉर्ट पिच बॉल एंड डिलीवर्ड टू अ बैट्समैन टॉप हाइट। टॉप हाइट का मतलब जहां वो बॉल शोल्डर के पास से और टॉप ऑफ द हेड के बीच से बॉल जाए, देन दिस इज कॉल्ड एज अ बाउंसर बॉल। अगर इससे ऊपर गई तो भाई बाउंसर तो होती है, बट इसके साथ साथ इसको वाइड भी कह दिया जाता है। कंडीशन अलग अलग है, बहुत सारी, अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट बाउंसर का सिंपल सा मतलब जहां शॉर्ट पिच डिलीवरी हो, राइट, एंड विद बाउंस वंस एंड देन रीचेस टू द बैटर्स हेड हाइट, हमारे सर की हाइट तक के बॉल पास होकर के जाए, या अगर नहीं भी गया और हम इसमें शॉर्ट खेल रहे हैं तब भी ये बाउंसर कहलाता है। अब बाउंसर की कुछ लिमिटेशंस आप समझ लीजिए। इन T20 वन बाउंसर इज अलाउड, अगर इसके बाद दूसरी बाउंसर हुई तो नो बॉल दे दी जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज इन ODI 2 बाउंसर्स आर अलाउड, अगर तीसरी बाउंसर हुई इन अ सिंगल ओवर तो नो बॉल दे दी जाएगी। एंड इन टेस्ट मैचेस ऑल्सो 2 बाउंसर्स आर अलाउड, इसमें भी 2 बाउंसर अलाउड होती हैं, अगर वो तीसरी बाउंसर हुई देन इट इज टर्म्ड एज अ नो बॉल, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दैट इज मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर की बात करें, when the batsman those who are at the number 5 to 8, थोड़ा सा एरर है, 8 नंबर का बैट्समैन भाई बहुत नीचे आ जाता है, इसको आप चेंज कर लें। when there is a batsman of 4, 5, 6 और 7, इतने ही बीच के बैट्समैन होते हैं मेनली। these batsmen are called as a middle order batsman, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं आ रहे ना बिल्कुल एंड में आ रहे हैं, वो मैच के बीच के ड्यूरेशन में आते हैं, जहां पर 4 विकेट गिर चुके होते हैं, 3 विकेट गिर चुके होते हैं, उसके बाद जब भी पोजीशन आती है तो दिस इज कॉल्ड एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टू डिलीवर द कंटिन्यू ऑफ अ प्ले, राइट। अपनी कुछ स्पेसिफिक बॉलिंग स्किल से हैं और ये ऑलराउंडर के तौर पे भी कंसिडर किए जाते हैं, जो ये बैटिंग भी कर लेते हैं, कभी कभी काम आया तो बॉलिंग भी कर लेते हैं और विकेट कीपिंग भी करते हैं, राइट। दीज ऑल आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज डक आउट के बारे में क्या है। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, इस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको ध्यान देना है कि आप इसमें एक ही पार्ट करोगे, ईदर क्वेश्चन नंबर 5 कर लो और क्वेश्चन नंबर 6 कर लो। अब मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड कंप्लीट पार्ट, ईदर यू अटेम्प्ट 5 और यू अटेम्प्ट 6, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। Till then, take care all of you and keep subscribing the channel, keep sharing it so that rest of the students, those who are not aware about it, they can learn in a very quick time. Till then, take care.